Welcome students to your own YouTube channel Commerce with Ease with me शुभ्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की बहुत सारा बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। अब तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हूं, जो विच इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों ने अपलोड कर दिया वीडियो, तो वो जरूर देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग सीधे एक सवाल में आते हैं। ये जो सवाल हम लोग ले रहे हैं अभी, इस सवाल में देयर आर सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स। तो क्या क्या पहलू हम लोग आज कवरेज देंगे इसका, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या स्पेशल पॉइंट लिया हम लोगों ने। इसमें नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस भी होगा इसमें, और डेल क्रेडियर कमीशन है, और क्रेडिट सेल एंड बैड डेट है। तो ऑल दोज स्पेशल पॉइंट शुड हैव बीन कंसिडर्ड। और हम लोग सीधे सवाल में आते हैं, सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है देखो, राजा ऑफ राजनगर सेंट 300 boxes of tea to Rani of Ranihati to be sold on consignment basis. It is a pure consignment business, जिस बिजनेस में राजा is the consignor and Rani is the consignee. And who are you? Right now you are the accountant of राजा। आप कंसाइनर का अकाउंटेंट हो, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखो लास्ट वाला लाइन देखो, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। फिलहाल बहुत सारे अकाउंट्स हो सकता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाएंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जरूर पहला वाला वीडियो, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो जरूर देखना, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नाउ वी आर द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर राजा, who is the concerner of the business, and we are recording the transactions and computing profit on such consignment business by preparing a consignment account. तो सवाल में क्या बोला है, राजा ऑफ राजनगर सेंट 300 बॉक्सेस ऑफ टी टू रानी ऑफ रानीहाटी टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ईच बॉक्स कंटेन्ड, हर एक बॉक्स में आपका 25 kg ऑफ टी था, एंड कॉस्ट ऑफ ईच kg वाज ₹500। तो बिजनेस यहां से शुरू हो रहा है। कंसाइनर राजा, उनका कंसाइनी रानी को गुड्स भेज रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए जो बेसिक अकाउंट बनाया जाता है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। वी विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजा, हु इज द कंसाइनर ऑफ द बिजनेस, एंड द नेम ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बिकम कंसाइनमेंट टू रानी, ही इज द कंसाइनिंग, एंड वो कहां पे है, रानीहाटी में है। कंसाइनमेंट टू रानी ऑफ रानीहाटी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। और बिजनेस शुरू कैसे होता है, हमने बार बार बोला है कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ही आता है टू ओपनिंग स्टॉक, लेकिन इस सवाल में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कंसाइनर इज सेंडिंग गुड्स टू हिज कंसाइनी, तो हम लोग इसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। फिर बोल रहा हूं, पहला वाला वीडियो देखना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला एंट्री लेंगे हम लोग, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में कितना गुड्स भेजा गया, 300 बॉक्सेस भेजा गया। हर बॉक्स में 25 kg गुड्स है, और हर एक केजी का प्राइस है आपका 500। तो टोटल गुड्स कितना भेजा आप लोगों ने, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपका 37,50,000। इस गुड्स बेचने में कंसाइनर कुछ खर्च किया है। कंसाइनर अगर खर्च करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये तो कंसाइनर का बिजनेस है, कंसाइनर गुड्स भेजने में अगर खर्च करेंगे तो लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। एक्सपेंसेस कंसाइनर क्या क्या किया है देखते हैं हम लोग। देखो कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या है, कैरेज पे किया है, कैरेज पे किया है आपका 6,000, यहाँ कॉलम में लिखते हैं 6,000। फिर कॉटेज पे किया है आपका 4,000, और रेलवे फ्रेट पे किया है, सिर्फ फ्रेट लिखता हूं, रेलवे फ्रेट। यहां पर रेलवे से गुड्स तो भेजा गया था, रेलवे फ्रेट पे किया गया था 10,000।
सब मिला जुला के 20,000 का टोटल खर्च कंसाइनर ने किया है और हम लोगों ने लिख दिया 20,000 कंसाइनर का खर्च है। अब क्या हुआ, अब 30 बॉक्सेस आपका लॉस्ट हो गया, 30 बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है हम लोग लास्ट वीडियो में सीखा है, आज भी करेंगे। लेकिन गुड्स कंसाइनी की पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, कंसाइनी रानी ने कुछ खर्च किया है, उस खर्च को भी यहां पर आपको दिखाना है। 2 कंसाइनी का नाम था रानी, रानी अकाउंट। क्या लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस रानी ने किया है, हम लोगों को पता है कि रानी यहाँ पर कंसाइनी है, कंसाइनी इज स्पेंडिंग मनी राइट नाउ ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। खर्च तो कंसाइनर का है लेकिन कंसाइनर ने अभी खर्च नहीं किया, खर्च फिलहाल रानी कर रहा है, लेकिन रानी बाद में क्या करेगा, कंसाइनर का जो भी कंसाइनर सेल करके जो भी रानी को मिलेगा उससे ये खर्च काट लेगा। तो रानी फिलहाल बिजनेस के लिए खर्च कर रहा है, लेकिन खर्च है कंसाइनर का, इसीलिए कंसाइनर का जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें हम लोग इसको डेबिट कर रहे हैं, खर्च दिखा रहे हैं। तो क्या क्या खर्च किया था, कैरेज पे किया था रानी, कितना का, 5,000 का कैरेज पे किया था। आपका लोडिंग अनलोडिंग पे किया था, लोडिंग एंड अनलोडिंग पे किया था 6,000 और आपका गोडाउन रेंट पे किया था, गोडाउन रेंट पे किया था कितना, 4,000। सब मिला जुला के होता है आपका 15,000। फिर क्या हुआ, फिर बोला है आपको 10 बॉक्सेस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन कंसाइनीज गोडाउन, रानीज गोडाउन में खराब हो गया था, और 50 kg वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच वाज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे बाद में। रानी ने सेल किया है 200 बॉक्सेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 33%, 33 and 1/3%. रानी was entitled to get a commission of 5% ordinary commission, etc. और भी बोला है कि out of total sales 10,000 was on credit and 2,000 on 2,000 of credit sale cannot be realized. इसका मतलब खुलासा करते हैं हम लोग। देखो रानी ने सेल तो किया है, कंसाइनी का काम ही तो वही है सेल करना, लेकिन इस सवाल में रानी ने कुछ पोर्शन, शायद आपका 10,000 of goods was sold by Rani on credit as well as 2,000 of goods cannot be realized. मतलब जो क्रेडिट में सेल हुआ था उसके अंदर 2,000 का सेल का पैसा बैड डेट हो गया, रानी वो पैसा उठा नहीं पाए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो यहाँ पर नया जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो रानी को जो ऑर्डिनरी कमीशन जनरली मिलता है, जो लास्ट सवाल में पहला वीडियो में जो कमीशन मिला था, यहाँ पर जो ऑर्डिनरी कमीशन 5% बोल रहा है, ये क्यों दिया जाता है, कंसाइनर क्यों 5% ऑर्डिनरी कमीशन देता है। ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाता है फॉर सेल, रानी ने सेल किया है तो रानी विल गेट ए कमीशन। अब वो सेल कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। रानी सेल करेगा यानी मेरा कंसाइनी सेल करेगा तो सी विल गेट ऑर्डिनरी कमीशन। अब डेल क्रेडियर कमीशन क्या है, देखो ऑर्डिनरी कमीशन जो दिया जाता है कंसाइनी को, उसमें सिर्फ सेल के लिए वो कमीशन मिलता है। लेकिन अगर कंसाइनी ऐसा काम करे, कंसाइनी ने क्या किया, उनको तो पता है कि हम सेल करेंगे तो हमको कमीशन मिल जाएगा, वो चाहे सेल कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। अब कंसाइनी अपना एरिया में अपना जान पहचान का जो भी उनका रिलेटिव्स एक्सेट्रा है, उन लोगों को सारे का सारा गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया, कुछ कैश में बेचा, बाकी क्रेडिट में बेच दिया। अब कंसाइनर के पास गए, जाके बोला आपने जो सेल किए हो तो मेरा पैसा आप दे दो। और कंसाइनर ये भी बोला है कि भाई कंसाइनी तुम एक काम करो, अपना जो भी एक्सपेंसेस आपने किया था यहाँ पर 15,000 वो एक्सपेंसेस और आपका जो कमीशन मानता है वो काट के बाकी पैसा हमको दे दो। कंसाइनर ने ये मांगा है, कंसाइनी ने क्या किया, जितना कैश सेल हुआ था उससे अपना एक्सपेंसेस और कमीशन काट के बाकी पैसा दे दिया। तो कंसाइनर ने बोला तो क्रेडिट में आप इतना सारा सेल करके रखे हो तो उसका पैसा कौन उठाएगा।
कंसाइनी बोलेगा देखो भाई कंसाइनर, आप हमें जो ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हो ये क्यों दे रहे हो? ये सिर्फ सेल करने के लिए। सेल तो मैंने कर दिया, अब पैसा उठाने का जिम्मेदारी थोड़ी मेरा है। क्रेडिट में सेल किया मैंने, पैसा आप उठाओ। यानी कि कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जो होता है वो उठाने का जिम्मेदारी किसका है? कंसाइनर, राजा का ही होता है। अब राजा रानी के एरिया में गया, जाके वहां पर जो लोग कंसाइनमेंट डेटर था, जिन लोगों को रानी क्रेडिट में माल बेचा था, वो तो कंसाइनमेंट डेटर बनता है, उन लोगों के घर घर गया पैसा उठाने के लिए। वो लोग बोला, जो डेटर्स लोग था, वो लोग बोला ओ आप ही कंसाइनर हो, आप ही का गुड्स है, लेकिन हाँ हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा है, लेकिन हमने आपका पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। क्या करोगे? इट इज नॉट योर एरिया, इट इज नॉट योर लोकेलिटी। बहुत दूर जाकर पैसा उठाना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप वापस चले गए, आके फिर रानी को टेलीफोन लगाया, आपका कंसाइनी को टेलीफोन लगाया, बोला कि कंसाइनी आपका काम में मैं बहुत खुश हूं, अब बहुत अच्छा काम किया। कंसाइनी ने बोला अरे ये क्या बुद्धू आदमी है, मैंने इसका गुड्स क्रेडिट में अपना लोगों को बेच के पैसा डुबा दिया, ये हमको अप्रिशिएट कर रहा है। तो कंसाइनर ने बोला देखो कंसाइनी, नेक्स्ट ईयर से भी हम आपके साथ अभी के साथ बिजनेस करेंगे, लेकिन आपका कमीशन बढ़ा देंगे हम। कंसाइनी ने सोचा अरे ये क्या बुद्धू आदमी है, ये मेरा कमीशन बढ़ा। कंसाइनर बोला हाँ हमने बढ़ा देंगे आपका कमीशन, आपको ऑर्डिनरी कमीशन तो देते ही थे, और आपको और एक कमीशन देंगे, उसका नाम होगा डेल क्रेडिट कमीशन। बोल के उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट पेपर बनाया, उसमें कंसाइनर ने लिख दिया कि आपको 5% ऑर्डिनरी कमीशन तो सेल के लिए देंगे ही, और डेल क्रेडिट कमीशन नाम का और एक कमीशन 2% दे देंगे। नेक्स्ट साल में भी कंसाइनर ने क्या किया, गुड्स भेजा कंसाइनी को। कंसाइनी क्या किया, कुछ गुड्स कैश में बेचा, उस कैश में बेचा हुआ पैसे से उसने क्या किया, आपका एक्सपेंसेस काट लिया खुद का, उसका कमीशन काट लिया, काट के बाकी गुड्स तो क्रेडिट में अपना लोगों को भेज दिया। बोला कि भाई कंसाइनर पैसा मांगने आएगा तो मत देना। अब कंसाइनर आया, आके बोला कंसाइनी क्या 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 हुआ, मेरा सेल क्या किया आपने? कंसाइनी ने बोला हमने तो जितना कैश सेल हुआ था उससे अपना खुद का एक्सपेंसेस और कमीशन काट लिया, बाकी जो है वो मैंने क्रेडिट में सेल कर दिया। तो आप जाओ, जैसे लास्ट साल हुआ था वैसे आप एक काम करो, आप कंसाइनमेंट डेटर्स लोगों के घर से जाके पैसा उठा लो। अब कंसाइनर ने बोला देखो बच्चों, इस बार मैंने आपको डेल क्रेडिट कमीशन दिया था, इसका मतलब समझते हो? डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब नाउ कंसाइनी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल, मतलब कंसाइनी यू आर गेटिंग डेल क्रेडिट कमीशन, आपने एग्रीमेंट में सिग्नेचर किए हो, तो जो क्रेडिट सेल किए हो उस क्रेडिट सेल को उठाने का जिम्मेदारी आप अभी आपका हुआ। इसीलिए डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब यही है कि कंसाइनी आपको ज्यादा कमीशन डेल क्रेडिट नाम से क्यों दे रहे हैं हम लोग, कंसाइनर क्यों दे रहा है? क्योंकि कंसाइनी यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का पैसा तो आप अभी को उठाना है। मैं कंसाइनर पूरा के पूरा सेल का पैसा हम आपसे समझ लेंगे, आप क्रेडिट वाला सेल करो, कैश में करो, कैश में सेल करो, क्रेडिट में सेल करो, मेरा कुछ आता जाता नहीं है। आप क्रेडिट में सेल किए हो, आप पैसा उठा नहीं पाए हो या बैड डेट हो गया, ये आपका जिम्मेदारी है। मैं पूरा के पूरा पैसा आपसे रियलाइज कर लेंगे, उठा लेंगे आपसे। यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन फिर क्यों दिया जाता है? डेल क्रेडिट कमीशन देने का अर्थ यह है कि कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल, और अगर कोई क्रेडिट सेल रियलाइज नहीं कर पाया यानी कि बैड डेट हो गया, तो उसका जिम्मेदारी भी कंसाइनी का हुआ। कंसाइनर इज नॉट कंसर्न अबाउट रियलाइजिंग कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। कंसाइनी बोलेगा जितना सेल हुआ पूरा के पूरा पैसा हमको दे दो, और बैड डेट हुआ, क्रेडिट सेल हुआ, वो आपका जिम्मेदारी है। तो इसी सवाल में क्या हुआ, कंसाइनी ने क्रेडिट में भी सेल किया, बैड डेट भी हुआ, क्रेडिट में सेल किया 10,000 का, बैड डेट हुआ 2,000 का, इसका जिम्मेदारी कंसाइनी को ही उठाना पड़ेगा। कंसाइनर विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंसाइनर की बुक में सेल का रिकॉर्डिंग जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा के पूरा सेल
हम लोग कैश सेल और क्रेडिट सेल में कोई सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, कोई अलग अलग थलग नहीं करेंगे, पूरा सेल को एक साथ दिखाएंगे। बाय कंसाइनी का नाम से एंट्री करेंगे। कंसाइनी का नाम है आपका यहां पर रानी, बाय रानी अकाउंट, सेल प्रोसेस। इसमें क्रेडिट सेल कैश सेल का कोई सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, पूरा के पूरा सेल को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल कितना हुआ था देखना है, और ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है, एक नोट यूज करना है। सवाल के नीचे में आपको बाहर जाके वर्किंग्स में एक नोट दे देना है कि एज, लिख लेना नोट ये होगा, एज डिलक्रिडियर कमीशन इज अलाउड बाय कंसाइनर, हेंस नो सेपरेट एंट्री इज नीडेड फॉर क्रेडिट सेल एंड बैड डेट, राइट। तो सेल कितना हुआ था, तो देखो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल कैसे होगा, सेल कैसे निकाला जाता है, सेल निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट ऐड करके। अब इस सवाल में देखो, जितना गुड्स आप सेल किए हो, 200 बॉक्सेस सेल किए हो, उसका कॉस्ट कितना था। हर एक बॉक्स में 25 केजी गुड्स है, और हर एक बॉक्स में जो टी है उसका हर एक केजी का प्राइस है 500, यानी कि 200 बॉक्स में टोटल कितना केजी गुड्स है, 200 into 25, और ईच केजी का कॉस्ट क्या है, 500। तो ये क्या निकलेगा, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 25 लाख, ये क्या निकलेगा, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोला है यहां पर 50% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट बोला है आपका 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट है, यानी कि यहां पर आपका 25 लाख कॉस्ट था, उसके ऊपर अगर प्रॉफिट 50% होगा, यानी कि 25 लाख का 50% होता है, तो ये होगा आपका 25 लाख प्लस 25 लाख का 50% होता है 12,50,000। तो सब कुछ अगर मिला जुला के हो जाता है आपका 37,50,000। दिस इज योर सेल प्राइस। देयरफॉर यहां पर सेल प्राइस क्या हुआ आपका 37,50,000। इसी को यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हम लोगों को पता है कि इसके अंदर क्रेडिट सेल घुसा हुआ है, लेकिन क्या बोला हम लोगों ने, एज वी आर अलाउइंग डिलक्रिडियर कमीशन टू द कंसाइनी, देयरफॉर देयर इज नो सेपरेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रेडिट सेल विल बी कंसीडर्ड। जितना पूरा सेल हुआ, पूरा के पूरा सेल को हम लोग सेल प्रोसेस दिखा देंगे। तो यहां पर आपका सेल हुआ है 37,50,000। तो अगर इतना सेल हुआ तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे। तो करो कमीशन चार्ज यहां पर टू रानी अकाउंट, कमीशन कमीशन चार्ज कर रहे हैं। यहां पर दो तरीके का कमीशन था, एक तो था ऑर्डिनरी और दूसरा था डिलक्रिडियर कमीशन था। यहां पर ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट था आपका, ऑर्डिनरी कमीशन था यहां पर आपका 5%। तो 37,50,000 जो भी आपका सेल हुआ था, जो सेल हुआ था, इसके ऊपर we will charge 5% कमीशन। एंड डिलक्रिडियर कमीशन था आपका वही 37,50,000 के ऊपर 2%, जो सवाल में बोला है। तो ये होता है आपका 1,87,500 और ये 2% होता है आपका 75,000। ये दोनों को ऐड करो, करके बाहर निकालो, ये हो जाता है आपका 2,62,500 टोटल कमीशन। 2,62,500। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी लॉस इन ट्रांजिट हुआ था, अब नॉर्मल लॉस हुआ था कंसाइनी की गोडाउन में, और एक नॉर्मल लॉस भी था। इसका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। इसका वैल्यूएशन करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बिठा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले
लॉस इन ट्रांजिट, एब्नॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन निकालेंगे। ये वैल्यूएशन समझने के लिए आई एम रिपीटिंग कि आपको पहला वाला वीडियो जरूर देखना है। उसमें ये जो कर रहा हूँ उसका रूट वहीं पर छुपा हुआ है। इसको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहला वीडियो नहीं देखोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुड्स सेंड किए थे यहाँ पर, हम लोग गुड्स सेंड किए थे यहाँ पर 300 बॉक्सेस हम लोग भेजे थे और 300 बॉक्स का वैल्यू था, बॉक्सेस का वैल्यू था आपका 37,50,000। अब ये भेजने में कंसाइनर ने खर्च किए थे, तो कंसाइनर का खर्च यहां पर ऐड करेंगे हम लोग। कितना है कंसाइनर्स का एक्सपेंसेस? कंसाइनर का एक्सपेंसेस था यहां पर, टोटल था आपका 20,000। तो 300 बॉक्सेस गुड्स कंसाइनी के पास हम लोग भेज रहा हूं, उसका वैल्यू कितना हो गया अभी? 37,70,000। अब रास्ते में क्या हो गया था? लॉस हो गया था, लॉस इन ट्रांजिट हो गया था। कितना लॉस हुआ था आपका? 30 बॉक्सेस रास्ते में खो गए थे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है वैल्यू? हम लोग वैल्यू निकालते हैं यूनिटरी मेथड में कि अगर 300 बॉक्सेस का वैल्यू 37,70,000 है तो एक बॉक्स का वैल्यू होता है आपका 37,70,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30, बॉक्स का वैल्यू है इंटू 30, तो ये होता है आपका 3,77,000। ये एक्चुअली 10% होता है। 300 का 30% तो 10% 30 होता है, तो ये भी आपका 10% वैल्यू आएगा। तो कंसाइनी के पास जाके पहुंचा कितना? 270 बॉक्सेस जिनका वैल्यू होता है आपका 33 लाख। माइनस कर दो इससे ये माइनस कर दो, तो 33 लाख आपका 93,000। दिस इज रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी इतना गुड्स रिसीव किया है। वाह, अब क्या हुआ? इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? ऐड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आंसर स्किप किए थे, आज देंगे उसका आंसर। You know what is non-recurring expenses? Non-recurring expense का मतलब जो एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता है, एक बार जो खर्च होता है उसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि कंसाइनी की गोडाउन में घुसने का पहले तक जो भी खर्च होता है इन दी हैंड्स ऑफ कंसाइनर एज वेल एज इन दी हैंड्स ऑफ कंसाइनी, जो भी खर्च कंसाइनी की गोडाउन में घुसने का पहले तक होता है वो खर्च जनरली एक बार होता है, और ऐसा खर्च को हम लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और लॉस इन ट्रांजिट, एब्नॉर्मल लॉस हो या अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन जब भी हम लोग करेंगे तब भी हम लोग ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करेंगे। क्यों रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पूछा था आप लोगों से। जरूर आप लोग आंसर ढूंढ लिए हो, फिर भी मेरा भी एक्सप्लेनेशन सुन लो। मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है? जो खर्च आपका बार बार होता है। मानो आई एम सेंडिंग शूज, आई एम मैन्युफैक्चर ऑफ शूज। हमने लास्ट वीडियो का रेफरेंस में बोल रहा हूं, हमने कैलकाटा से बॉम्बे में हम जूता भेज रहे हैं मेरा कंसाइनी को। अब जो खर्च कंसाइनी की गोडाउन में बार बार हो रहा है, यानी गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, गोडाउन के पास सैलरी, गोडाउन लाइटिंग, ये जो खर्च कंसाइनी की गोडाउन में बार बार होगा, ये बार बार क्यों होता है? क्योंकि जब तक गुड्स आप बेच नहीं पाओगे तब तक वो गुड्स गोडाउन में पड़ा रहेगा, और गोडाउन में जब तक पड़ा रहेगा तब तक वो खर्च चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मानो कोई एक गुड्स 5 ईयर हो गए, 5 साल हो गया कंसाइनी की गोडाउन में पड़ा हुआ है, बेच नहीं पाया कंसाइनी ने,
तो 5 साल का जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, गोडाउन के पास सैलरी, ये जो खर्च, ये अगर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा? तो वो गुड्स जो 5 साल का पुराना स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है, जो एकदम कॉम्प्लीटली खराब हो गया, इतना दिन ऐसे पढ़ के पड़ा रहा था और वो सड़ गया, वैसा गुड्स का कॉस्ट तो 5, 10, 20 हज़ार हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? रिकरिंग एक्सपेंसेस चार्ज करते जा रहे हो। इसीलिए जो एक्सपेंसेस बार बार होता है, ऐसा खर्च को अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना शुरू कर दोगे, अगर यहां पर हमने रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते, नॉन रिकरिंग को यहां पर हम लोग कंसीडर करते, लेकिन अगर हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते, तो क्या होता? जितना दिन गुड्स हम बेच नहीं पाएंगे, उतना दिन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता जाएगा, और रिकरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के ऊपर आप चार्ज करते रहोगे, यानी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता रहेगा। जो गुड्स इतना दिन पुराना हो गया, गोडाउन में पड़ा हुआ है, कोई उस चीज को ज्यादा भाव से खरीदेगा, लेकिन आप रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करोगे तो प्रोडक्ट के ऊपर उस खर्च को आप चार्ज करते जा रहे हो। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक यानी कोई भी गुड्स का वैल्यूएशन में हम लोग रिकरिंग खर्च, जो खर्च बार बार होता है, यानी और नहीं तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग बोलते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कब होता है? जब आप सेल करते हो, जो गुड्स का सेल ही नहीं हुआ, उस गुड्स के ऊपर आप सेलिंग एक्सपेंसेस क्यों चार्ज करोगे? तो सेलिंग एक्सपेंसेस और रिकरिंग एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने से उस गुड्स का वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। आप गुड्स बेच के उस पैसा को उठा नहीं पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। रिकरिंग एक्सपेंसेस को अगर हम लोग कंसीडर करते जाएंगे तो क्या होगा? सड़ा हुआ पुराना गुड्स का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो इस सवाल में रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन रिकरिंग को ही कंसीडर करेंगे। और सवाल पढ़ के देखो, कंसाइनी का जो भी खर्च था, इसमें कैरेज था, एक कैरेज था, ये था आपका कैरेज, ऑलवेज आपका 5000 था, ये आपका नॉन रिकरिंग खर्च होता है। और एक लोडिंग अनलोडिंग खर्च था, लोडिंग अनलोडिंग कितना था? 6000। और जो गोडाउन रेंट था, गोडाउन रेंट को तो आप कंसीडर नहीं कर सकोगे, क्योंकि गोडाउन रेंट गोडाउन में घुसने के बाद खर्च होता है। जितना दिन गुड्स आप बेच नहीं पाओगे, उतना दिन आपको गोडाउन रेंट पे करते जाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू पे गोडाउन रेंट टिल दी एंड, जब तक गुड्स आप बेच नहीं पा रहे हो, तो वैसा खर्च रिकरिंग हो जाता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आ जाता है आपका 11,000 हो जाता है आपका कंसाइनी की नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो आप कंसाइनी की पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है, उन्हें गुड्स कितना है अभी? 270, और उनका वैल्यू होता है 34,04,000 होता है उसका वैल्यू। अब इस सवाल में एक नया बात बोला है, वो क्या है? नॉर्मल लॉस हुआ है। अब नॉर्मल लॉस क्या है, इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, देयर आर सर्टेन लॉसेस व्हिच आर एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड। Those losses are very much inherent with the nature of the product. आपका प्रोडक्ट अगर मानो you are using सैनिटाइजर या आपने स्पिरिट यूज कर रहे हो, तो स्पिरिट तो उब जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। You cannot resist it. To some extent आपका गुड्स में जो इवेपोरेशन होगा, आपका स्पिरिट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसमें जो इवेपोरेशन होगा, टू सम एक्सटेंट ये तो नॉर्मल फिनोमिनन है। मानो आप किसी एक बास्केट से आपने क्या कर रहे हो? पानी लेके आ रहे हो, पूरा एकदम पानी भर के आप उसको लेके आ रहे हो। जितना पानी आप मानो टैब से आप बास्केट में आपने फिल की हो, क्या उतना पानी आप लाके आपका घर में ला सकते हो? नहीं, पानी तो छलकेगा। इट इज अ कॉमन फिनोमिनन कि पानी छलकता रहेगा, छलकेगा पानी। तो इट इज such losses are called normal losses. जो losses which is very much inherent with the nature of the product, मानो आप सीमेंट का एक बोरी खरीद के लेके आ रहे हो, जितना सीमेंट बोरी में था जब आप खरीदे थे, जब आपका घर में लाके उसको आप उतारोगे, कुछ ना कुछ तो उड़ जाएगा। अगर आप ऑयल खरीद के ला रहे हो, एक पेट्रोल टैंकर से ऑयल खरीद के आप पूरा पेट्रोल टैंकर भर के आप किसी एक जगह से दूसरे जगह में आप पेट्रोल लेके जा रहे हो, तो जितना पेट्रोल आपने ऑयल टैंकर में आपने
डाला था, पूरा पेट्रोल आप उतार नहीं पाओगे, लॉस तो कुछ होगा ही। ऐसा लॉसेस को, जो लॉस एंटिसिपेटेड पहले से ही यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एंटिसिपेट कि ऐसा लॉस होगा ही, आई कैन नॉट रेजिस्ट इट। मानो एक आदमी का एज 80 ईयर्स है, आप जाके उसका इंश्योरेंस करा के देखो, इंश्योरेंस होता है कि नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को बोलो आई वांट टू हैव एन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज लाइफ। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं लेगा, बोलेगा ये इसका एज तो 80 हो गया, ये कभी भी ही कैन डाई, तो इसका इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेनन है कि इतना एज में आदमी कभी भी मर सकता है। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा लॉसेस होता है जो लॉस कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट कर सकते कि ऐसा लॉस होगा ही। आप मानो बहुत दूर से बाहर से अंडा खरीद के ला रहे हो, 1 लाख पीसेस ऑफ एग्स यू आर परचेजिंग एंड यू आर ब्रिंगिंग सच गुड्स इन योर बिजनेस, इन योर गोडाउन। तो जितना एग्स आपने खरीदे हो, पूरा के पूरा एग्स यहां पर उतार पाओगे? कुछ तो एग्स टूटेगा फूटेगा, ये नॉर्मल लॉसेस है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस अबव नॉर्मल लिमिट इज कॉल्ड एबनॉर्मल इन नेचर। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जितना एक्सपेक्टेड लॉस था उससे अगर ज्यादा लॉस होता है, उसी को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। मानो यू आर परचेजिंग एग्स, अपने किसी बहुत दूर वाला किसी जगह से आपने एग्स परचेज किए, अब आपका बिजनेस है एग बेचने का, अंडा बेचने का बिजनेस है। आप 1 लाख पीसेस ऑफ अंडा खरीदे हो और आपका बिजनेस में लेके आ रहे हो, आप ट्रक से गुड्स को लेके आ रहे हो। तो आप जब उतारोगे, आपको पता है कि इसका 10% टूटेगा जरूर, या 5% या 1% टूटेगा जरूर, यानी 1 लाख पीसेस के अंदर 1000 अंडा टूट जाएगा, फूट जाएगा। ये तो नॉर्मल लॉस है, आपका नहीं, ये सभी का टूटता है, सभी का फूटता है, सभी का खराब हो जाता है। जो भी इतना दूर से ट्रक से गुड्स लेके आ रहा है, उन सभी का एक्सपीरियंस यही है कि 1% लॉस मेरा होता ही है, ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर 1% से ज़्यादा टूटेगा, अगर 2 boxes हैज बीन कंप्लीटली स्टोलन बाय समबडी, चोरी हो गया आपका, ये चोरी लेकिन सबका नहीं होगा, सिर्फ आप ही का हुआ है, और आपका ये चोरी बार बार भी नहीं होगा, कोई एक बार हो गया। तो ऐसा लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, जो लॉस आपका नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होता है। हमने देखा था कि 1% लॉस नॉर्मल है, आपका 5% लॉस हो गया कोई एक बार, दैट 4% जो 1% से ऊपर जा रहा है, ऐसा लॉस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो अगर नॉर्मल लॉस होता है तो यहाँ पर जैसे बोला था कि आपका जो आपने जो चाय ला रहे थे, आपको बोला था कि 50 kg ऑफ टी वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, लीक होके, ये कॉमन फिनोमेनन है। आप जो चेस्ट से या बॉक्सेस से टी भेज रहे हो, उसमें कोई लीकेज आ गया, वहाँ से कुछ टी लीक होके गिर गया, तो ये नॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहा है। सवाल में बोल भी दिया कि आप इसे लीकेज होगा, इवेपोरेशन होगा, तो ऐसा चीज़ को हम लोग जनरली नॉर्मल लॉस कहते हैं। और यहाँ पर बोल भी दिया गया कि इसको नॉर्मल लॉस पकड़ो। अब नॉर्मल लॉस पकड़ेंगे तो क्या होगा? गुड्स घट जाएगा, मेरे हाथ में जो गुड्स है उससे गुड्स घट जाएगा, लेस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस, लेस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना है? 50 kg आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। अब देखो, एक बॉक्स में आपका 25 kg गुड्स था, तो 50 kg आपका लॉस हो गया, यानी 2 बॉक्स आपका नॉर्मल लॉस हो गया। 25 kg करके तो हर बॉक्स में था, और एक बॉक्स में अगर 25 kg या 50 kg का लॉस हुआ है, तो 2 boxes हैज बीन टोटली लॉस ड्यू टू नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू नॉर्मल लॉस। 2 बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? अब यहीं पर आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या मजा? नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, यहां पर लॉस इन ट्रांजिट हुआ था, उसका वैल्यू था 11,000, लेकिन नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता। क्यों वैल्यू नहीं होता? नॉर्मल लॉस का वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं करते? सिर्फ क्वांटिटी कंसीडर करते हैं नॉर्मल लॉस का, क्यों वैल्यू नहीं कंसीडर करते हैं? इसका आंसर आपको देना है। आने वाला वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे ये बात, लेकिन आप सोच के रखना, इस सवाल में हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि नॉर्मल लॉस अगर होगा तो उसका जो क्वांटिटी है वो तो क्वांटिटी से घट जाएगा, क्वांटिटी से माइनस कर देंगे, लेकिन उसका जो वैल्यू है उसका कोई वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नॉर्मल लॉस का वैल्यू कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आपको सोचना है। इसका आंसर
हम लोग आने वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज तो इतना ही सीखेंगे हम लोग कि अगर नॉर्मल लॉस होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी कॉलम से इसका डिडक्शन होता है। तो ये वैल्यू, ये गुड्स आपके कंसाइनी की गोडाउन में, फिर नॉर्मल लॉस हो गया तो 268 बॉक्सेस अभी उनके हाथ में हैं और उसका वैल्यू वही है 34,04,000। अब ना नॉर्मल लॉस के बाद क्या हुआ, नॉर्मल लॉस के बाद कंसाइनी की गोडाउन में और एक बात हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, 10 बॉक्सेस एबनॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस तो हुआ ही है, इसको छोड़ के भी इसकी ऊपर भी एबनॉर्मल लॉस भी हुआ। इट इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। तो 10 बॉक्सेस आपका लॉस्ट हो गया। तो 10 बॉक्सेस का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 34,04,000, ये जो वैल्यू था आपका 34,04,000, ये था आपका 268 बॉक्सेस का वैल्यू। तो 10 बॉक्सेस का वैल्यू कितना होगा, इंटू 10 तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1,27,015। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे। अनसोल्ड स्टॉक क्या है, देखो आपने कितना बॉक्स भेजे थे, 300 बॉक्स, उसमें 30 बॉक्सेस इन ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया था, फिर आपका 2 बॉक्सेस नॉर्मल लॉस हो गया था, फिर आपका 10 बॉक्सेस एबनॉर्मल लॉस हो गया था, और आपने बेच दिया था, आपने बेचा था 200 बॉक्सेस। तो कितना बॉक्सेस आपके हाथ में है अभी पड़ा, ये होता है आपका 58 बॉक्सेस अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। 58 बॉक्सेस का वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही यूनिटरी मेथड में अगर 34,04,000 आपका वैल्यू होता है 268 बॉक्सेस का, 268 बॉक्सेस का वैल्यू इतना था, तो आपका 58 बॉक्स का वैल्यू इतना होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 7,36,000 और 687। तो इतना करने के बाद देख लो, एक बार देख लो बोर्ड को, वर्किंग्स को देख लो, क्या है वर्किंग्स में। गुड सेंड हुआ था 300 बॉक्सेस, 37,50,000 उसका वैल्यू था, हम लोगों ने लिखा है। फिर कंसाइनर्स एक्सपेंसेस उसके साथ ऐड किया गया, रास्ते में जो लॉस इन ट्रांजिट हो गया प्रोपोर्शनेटली उसका वैल्यू निकाला गया और उसको माइनस कर दिया गया। फिर कंसाइनी की सिर्फ नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंसेस था, कैरेज और जो भी आपका क्या खर्च था और लोडिंग अनलोडिंग था, इसको ऐड कर दिया, 11,000 हुआ। 270 बॉक्सेस कंसाइनी ने रिसीव किया, 270 बॉक्सेस कंसाइनी ने रिसीव किया था, उसके ऊपर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद 34,04,000 उस 270 बॉक्सेस का वैल्यू हो गया। अब नॉर्मल लॉस अगर होगा तो सिर्फ नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी माइनस करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों वैल्यू नहीं होता, इसका आंसर आप देना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये। तो कंसाइनी की गोडाउन में कितना गुड्स है, 268, उसका वैल्यू अभी है 34,04,000। अब अबनॉर्मल लॉस हुआ था 10 बॉक्सेस का प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाला गया 34,04,000। अगर 268 बॉक्स का वैल्यू है तो एक बॉक्स का वैल्यू होता है 34,04,000 डिवाइडेड बाई 268 इंटू, उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 बॉक्सेस का वैल्यू निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया आपका वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन। एंड अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे हम लोग। अनसोल्ड स्टॉक कितना था, हमने गुड्स बेचा था, यहाँ गुड्स भेजा था हम लोगों ने 300 बॉक्सेस, 30 बॉक्सेस रास्ते में ख़राब हो गए थे और 2 बॉक्सेस आपका नॉर्मल लॉस हो गया था, 10 बॉक्सेस एबनॉर्मल लॉस हो गया था और आपका आपने सेल किया था 200 बॉक्सेस। तो 58 बॉक्सेस आपके अनसोल्ड स्टॉक आपके हाथ में पड़ा हुआ है। तो 58 बॉक्सेस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 58 बॉक्सेस का वैल्यू क्या होता है, वही तरीका हम लोग अपनाएंगे यूनिटरी मेथड वाला। 268 बॉक्स का वैल्यू अगर 34,04,000 है तो 1 बॉक्स का वैल्यू होता है 34,04,000 डिवाइड बाई 268, उसको 58 बॉक्स का वैल्यू निकालना है तो 58 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज़ को हम लोग लीजर में पोस्ट कर देंगे।
ठीक है, चलो देखते हैं लेजर में कैसे पोस्ट होता है। तो हम लोगों ने वर्किंग कर लिया। वर्किंग्स करके हम लोगों को लॉस इन ट्रांजिट हुआ था बाय लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में लॉस हो गया था। इसको कहां से मिला हम लोगों को? रेफरेंस वर्किंग नोट से मिला। लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ था वर्किंग्स करके? 3,77,000 और कंसाइनी की गोडाउन में भी खराब हुआ था बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था? ये भी कहां से मिला? रेफरेंस वर्किंग नोट से मिला था। इसका वैल्यूएशन हुआ था आपका 3,77,000 और 1,27,015 ये आया था आपका एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू, जो वर्किंग्स ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। और यहां पर क्या करेंगे हम लोग? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू को कंसीडर करेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रेफरेंस वर्किंग नोट, ये वैल्यू आया था आपका 7,36,687। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो वर्किंग से उभर के आया था। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर नॉर्मल लॉस होता है तो उसका कोई पोस्टिंग यहां पर नहीं होता। आज हम और एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम देंगे। वो ये है कि क्यों एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट को कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया जाता है? अगर नहीं दिखाते तो क्या प्रॉब्लम होता? और दूसरा क्वेश्चन ये है क्यों नॉर्मल लॉस को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्यों नॉर्मल लॉस का वैल्यू यहां पर शो नहीं होते? इसका आंसर आज नहीं देंगे, आने वाला वीडियो देखते रहना, उस वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। क्यों एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट और ये जो एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट की गोडाउन में हुआ है, ये तो लॉस है। फिर लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट यानी कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख के तो हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा दे रहे हैं, चढ़ा दे रहे हैं प्रॉफिट को। क्यों ऐसे काम किया जा रहा है? ये बहुत वैलिड क्वेश्चंस होता है। और नॉर्मल लॉस को क्यों हम लोग यहां पर नहीं लिखते? ये दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग आने वाला वीडियो में देखेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम लोगों ने लिख दिया, आप इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोगों को। इस बैलेंस अकाउंट में अगर बैलेंस करेंगे तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करके आपका इस तरह को ऐड करो, इस तरह को माइनस करो, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ रहा है आपका 9,43,202। टोटल आ रहा था आपका 49,90,702। बोथ साइड में 49,90,702 और ये जो बैलेंस आया है 9,43,202, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। तो बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, अनसुनी अनकही अधूरा रहेगा ये क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चन? घर में सोचना, खुद सोच के आंसर निकालना। क्या है? पहला है क्यों एबनॉर्मल लॉस और लॉस इन ट्रांजिट दोनों ही एबनॉर्मल लॉस है, इसको क्यों कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? मेरा क्वेश्चन तो यही है, अगर इसको हम क्रेडिट करेंगे तो कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, लेकिन है तो ये एबनॉर्मल लॉस। तो फिर इसको क्रेडिट साइड में लिख के क्यों हम लोग प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये रख के जा रहा हूं आज, नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं दिखाया जाता है? आज इसका खुलासा नहीं किया, आने वाला वीडियो में इसका खुलासा जरूर करेंगे। दूसरा सवाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन में इसका आंसर दे देंगे। तब तक के लिए खुश रहना, आने वाला वीडियो का इंतजार करना और फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कंसाइनमेंट। और खुश रहना, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।